Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavekar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आपके बीएड का एक सब्जेक्ट है गांधी जी की नई तालीम। उसमें एक टॉपिक है टैगोर का शैक्षिक चिंतन या मॉडल ऑफ एजुकेशनल थॉट्स ऑफ टैगोर। तो आज हम टैगोर के जो शैक्षिक चिंतन है उनका जो मॉडल है एजुकेशनल थॉट का उस पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में गांधी जी का शैक्षिक चिंतन डिस्कस किया था, उसी तरह से टैगोर का शैक्षिक चिंतन है। जो शैक्षिक चिंतन होता है, जो मॉडल होता है, उसमें ये बताया जाता है कि टैगोर ने शिक्षा का उन्होंने क्या मीनिंग बताया है, शिक्षा के क्या उद्देश्य बताए हैं, पाठ्यक्रम क्या है, आपका जो है छात्र केंद्रित शिक्षा कैसे होती है, अध्यापक की भूमिका कैसी होती है। तो इस तरीके से ये 9 पॉइंट आप देख रहे हैं कि आपके जो है पता चलते हैं। तो इन्हीं आपको 9 पॉइंट्स में बताना है। तो अब हम शुरू करते हैं टैगोर का शैक्षिक चिंतन। देखो, जो टैगोर थे वो एक महान शिक्षा शास्त्री थे, जबकि उन्होंने कभी भी पढ़ाने को अपने प्रोफेशन के रूप में नहीं लिया था, फिर भी उनको एक उच्च कोटि का शिक्षा शास्त्री माना जाता है। उन्होंने जो भी शिक्षा का अपना चिंतन किया वो उन्होंने किसी से पढ़ा नहीं, किसी से देखा नहीं, बल्कि उनका जो सेल्फ अनुभव था, उन्होंने जो चीजें अनुभव करी उसी अनुभव के बेसिस पे उन्होंने शिक्षा के बारे में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वो भारतीय आदर्शों को बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन साथ ही साथ जो पाश्चात्य शिक्षा के अच्छे गुण थे उनको भी उन्होंने जो है शिक्षा में साथ साथ लेकर चले हैं। वो कहते हैं कि हमारी जो भी सृष्टि है उसमें हर चीज में एकता होनी चाहिए, चाहे आत्मा की परमात्मा के साथ हो, स्वदेश प्रेम की विश्व प्रेम के साथ हो, प्रकृति की अन्य जीवों के साथ हो। क्योंकि हम अपनी इंडिया में भी देखते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग तरह के खान पान है, अलग अलग तरीके के हम कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरीके का हमारा जो है खाना है, अलग अलग तरह की हमारी बोली है। बंगाल में जाएंगे तो बंगाली मिलेगी आपको, वहां पे बंगाली तरीके का फिश और राइस ज्यादा खाया जाता है। पंजाब में सर्दियों में मक्का की रोटी और सरसों का साग बड़ा फेमस है, ठीक है ना। इसी तरह से गुजरात की अलग डिशेस होती हैं। तो आप देखते हैं कि इंडिया में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं जिनकी हर चीज अलग है। वो अलग अलग फूल हैं जो कि एक भारतीयता के सूत्र में या एक माला में पिरे हुए हैं। हम भले ही चाहे अलग अलग जाते रहते हो, लेकिन हम सब लोग क्या हैं, भारतीय हैं। तो ये उनका जो है एक शिक्षण दर्शन था टैगोर का। अब हम ये तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है कि टैगोर के बारे में। अब हम बताएंगे कि उन्होंने शिक्षा का क्या अर्थ दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा का असली अर्थ होता है कि उस शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमारे अंदर आंतरिक प्रकाश डाले, जिससे हमें ये पता चले कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है, और जो अज्ञान का अंधकार है वो हमारे आगे से हट जाना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है। हमें सांसारिक बंधनों में नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने जीवन के अंतिम सत्य की खोज करनी है, ताकि हम संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो सके। तो जो शिक्षा हमें ये चीज सिखाती है, जो शिक्षा हमें सत्य की खोज कराती है, वही सच्ची शिक्षा है। क्योंकि ऐसी शिक्षा से जो है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी चीजों का तालमेल चलता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधकार हटके आंतरिक प्रकाश आ जाता है। ये तो था टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ। अब हम देखेंगे शिक्षा के क्या क्या उन्होंने उद्देश्य बताए। देखिए, शिक्षा के जो उद्देश्य हैं, उन्होंने कहा कि 4 तरह के शिक्षा के उद्देश्य हैं। सबसे पहला है कि बच्चे का मॉरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो आपका मॉरल डेवलपमेंट है, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही होती है जो हमें सत्य की तरफ ले जाती है। सत्य क्या कहता है? सत्य कहता है कि हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास होना चाहिए। नैतिक गुण किसे कहते हैं?
कि हमें जो है सबसे सहयोग करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब ये नैतिक गुणों का विकास होगा तभी हम सांसारिक बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन को बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से बिताएंगे। और बच्चे की शिक्षा का ये भी उद्देश्य होना चाहिए कि वो अंतिम सत्य की खोज करे, कि अंतिम सत्य यही है कि हमारे पास एक भगवान की पावर है और हमें सांसारिक बंधनों से मुक्त होना है। तो इस तरह से शिक्षा का उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहते हैं कि बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों हो। शारीरिक विकास के लिए वो खेल कूदों पे बहुत ज्यादा ध्यान देने के लिए कहते हैं। मानसिक विकास में वो कहते हैं कि क्लास में सिर्फ पुस्तकों को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुस्तकों को पढ़ाने से सिर्फ जो है पुस्तकीय ज्ञान आता है, जिसे बच्चा सीख के दोबारा भूल जाता है। तो बच्चे का मानसिक विकास जो है आपको जो है अच्छी तरीके से करना चाहिए। और मानसिक विकास कैसा होगा कि आप उसे प्रैक्टिकल तरीके से सिखाएं, आप प्रकृति में जाके बच्चे को सिखाएं। जैसे आपको बच्चे को टीम वर्क सिखाना है, तो आप सिर्फ पुस्तकों से पढ़ के मत सिखाइए कि टीम वर्क क्या होता है, बल्कि आप उसे नदी किनारे ले जाइए। नदी किनारे जब आप ऊपर आकाश में देखते हैं तो बहुत चिड़ियाएं उड़ रही होती हैं। तो आप जनरली देखेंगे चिड़िया के उड़ने की शेप हमेशा, जब चिड़िया झुंड में उड़ती है तो वी शेप होती है, क्योंकि आसमान में हवा का वेग बहुत ज्यादा होता है। तो जो लीडर होता है उन चिड़ियाओं का, वो सबसे आगे रहता है, फिर उसके पीछे दो चिड़िया, फिर उनके पीछे चिड़िया, इस तरह से वो वी शेप बना लेती है। आगे वाली चिड़िया जो हवा का बहुत तेज प्रभाव होता है उसको रोकती हैं, जिससे पीछे वाली चिड़िया जो है बड़े आराम से उड़ सके। तो वो लीडर सब लोगों को समूह में लेके उड़ रहा होता है। थोड़े समय बाद हवा का तेज प्रेशर सहते सहते वो बहुत थक जाता है, तो फिर वो जो है पीछे आ जाता है और पीछे वाली चिड़िया जो है लीडर बन के आगे चली जाती है। तो इस एग्जाम्पल से जब आप समझाएंगे तो बच्चों के दिलो दिमाग में वो चीज आ जाएगी। बच्चों को पता चल जाएगा कि अगर हम समूह में चलते हैं तो हम जो है किसी भी काम को आराम से कर सकते हैं। और लीडर को भी रोल बदलते रहना चाहिए, कभी किसी को बनना चाहिए, कभी किसी को बनना चाहिए, ताकि सभी को जो है चैलेंजेस को लेना आए। तो इस तरह की शिक्षा देने से बच्चे का पूर्ण तरह से मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। वो कहते थे कि जो बच्चा है वो आगे जाके समाज में रहेगा, तो एक उसे अच्छे समाज का विकास करना है। सामाजिक विकास में उसे पता होना चाहिए कि मुझे बड़ों के साथ कैसे बोलना है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं उन्हें पूरा करना है, मुझे किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी है, हर एक के साथ सहयोग करना है। तभी सामाजिक विकास होता है और ऐसे समाज में रहने वाले व्यक्ति का खुद का भी व्यक्तित्व बहुत ज्यादा निखर जाता है। लास्ट शिक्षा का उद्देश्य वो कहते थे कि पूर्ण मानव का विकास, डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनैलिटी। वो कहते थे कि हमें मनुष्य के सिर्फ एक तत्व को विकसित नहीं करना है कि हमने शारीरिक विकास कर दिया, मानसिक विकास कर दिया, बल्कि हमें मानव का हर तरीके से विकास करना है, जिससे वो एक पूर्ण मानव बन सके। उसे चैलेंजेस को लेना आना चाहिए, उसे कठिनाइयों से जूझने की उसमें प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी मानव एक पूर्ण मानव बनता है। वो कहते हैं इसके लिए बच्चे को आपको पूरी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। अगर बच्चे को आपको चलना सिखाना है तो उसे आपको सड़क पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब वो चलेगा और गिरेगा तभी उसे अच्छी तरह से चलना और उसके बाद भागना आएगा। अगर आप अपने बच्चे को जो है अपने कमरे में ही रखेंगे तो बच्चा कभी भी गिरना नहीं सीखेगा और बच्चा कभी भी जो है अपना पूर्ण विकास नहीं करेगा। उसका एक एग्जाम्पल और एक बहुत अच्छा है, जब बटरफ्लाई का जो है जन्म होता है तो वो कोकून से निकलती है, तो उसे निकलने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जब वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है तो उसके पंख जो है बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं, तो जैसे ही वो कोकून को काट के निकलती है तो वो आराम से उड़ सकती है। लेकिन अगर आप तितली की मेहनत को बचाने के लिए कोकून को अपने हाथों से फाड़ देते हैं जिससे कि उसको निकलने का रास्ता मिल जाए, तो उसके पंख कमजोर रह जाते हैं। तो ऐसी तितली का जो है लाइफ जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि वो उड़ के अपने काम को नहीं कर पाती। तो प्रकृति भी यही सिखाती है कि हमें बचपन से ही बच्चों को चैलेंजेस को, कठिनाइयों को लेना आना चाहिए, तभी बच्चा जो है पूर्ण मानव की तरह बनता है।
तो ये टैगोर के हिसाब से शिक्षा के उद्देश्य थे। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। टैगोर कहते थे कि शिक्षा का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए कि हमें उसे साइंस ही पढ़ानी है या हमें उसे आर्ट्स ही पढ़ानी है या हमें उसे कॉमर्स ही पढ़ानी है। शिक्षा का पाठ्यक्रम एक नॉर्मल होना चाहिए। हाँ, उस शिक्षा में सांस्कृतिक विषयों को बहुत ज्यादा महत्व देना चाहिए। वो कहते हैं कि अगर हम इतिहास भूगोल की शिक्षा दे रहे हैं तो साथ के साथ हमें गायन, नृत्य, सरस्वती यात्राएं और खेल कूद, समाज सेवा, ये भी हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होनी चाहिए। तभी बच्चे का सामाजिक, चारित्रिक और मेंटल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट, टैगोर ने बताया कि शिक्षण विधियां, उन्होंने बताया कि शिक्षा को सिर्फ एक जो है घिसे पिटे तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब आपकी शिक्षण विधियां जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ाते हैं वो अच्छी होंगी, तभी जो है बच्चे को जो है अच्छी तरीके से पढ़ेगा। तो उन्होंने बहुत सारी टीचिंग विधि बताई है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने बताया भ्रमण के साथ पढ़ना, टीचिंग वाइल ट्रैवलिंग। वो कहते थे कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें हम विद्यालय के बाहर भी अलग अलग जगह ले जाना चाहिए। जब वो भ्रमण करते हैं तो वो 10 लोगों को देखते हैं, 10 लोगों से उन्हें 10 चीजें पता चलती हैं। जैसे कि अगर आप दिल्ली में ले जा रहे हैं तो वहां एक लोटस टेम्पल है। लोटस टेम्पल जो है सर्व धर्म एक है, इसकी शिक्षा देता है। तो बहुत ही सुंदर टेम्पल बना हुआ है, वहां पे हर एक धर्म की शिक्षाएं जो है लिखी हुई है। और लोटस की पत्तियां बताते हैं कि सब धर्म एक लोटस की पत्ती के समान है और सारे मिलके फिर एक बहुत सुंदर कमल का फूल बनाते हैं। तो इस तरीके से जब हम शिक्षाएं देंगे ट्रैवलिंग के साथ साथ, तो वो शिक्षा बच्चा दिल से ग्रहण करता है। नेक्स्ट, उन्होंने बताया कि वाद विवाद या प्रश्नोत्तर विधि होनी चाहिए। ये नहीं है कि क्लास में सिर्फ टीचर ही पढ़ाया जा रहा है, बोला जा रहा है और बच्चे का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसी टीचिंग, वो कहते थे, बोरिंग हो जाएगी। अगर क्लास में टीचर कुछ पढ़ा रहा है और बच्चे बार बार उससे क्वेश्चन कर रहे हैं, जो उनको इंक्वायरी हो रही है या जो उनको क्यूरियोसिटी हो रही है, और बच्चा उन जो टीचर है वो उन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो ऐसे जब आपस में डायलॉग होते हैं तो उससे जो है बच्चों को बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाती हैं। नेक्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग। वो कहते थे अगर हम सिर्फ जो है बस पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे सुनते जा रहे हैं, तो ऐसी शिक्षा ग्रहण करने में बच्चे ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। तो आप शिक्षा को देते समय उससे बहुत सारी जो है एक्टिविटी भी करा सकते हैं। जैसे कि आप जो है पूरे बाहर शिक्षा दे रहे हैं तो आप उसे कहते हैं कि पेड़ पे चढ़ो, चलो आप वो फल तोड़ के लेके आओ, अब आप जो है इस कुत्ते के पीछे पीछे जाओ और उसके साथ बॉल खेलो। तो और कभी कभी बीच में वो कोई हंसने के लिए भी कहते हैं। तो जब आप क्रिया करते रहते हैं और सीखते भी रहते हैं तो उससे आपका दिमाग शांत रहता है और आप पूरी एनर्जी के साथ जो है सीखते हैं। नेक्स्ट, वो कहते थे कि खेल द्वारा शिक्षण, कि आपको बहुत सारे गेम बच्चों को खिलवाने चाहिए। खेल के साथ बच्चों में बहुत सारे गुणों का विकसित होता है, जैसे समूह भावना में कैसे होता है, कठिनाइयों से हम कैसे पार आते हैं, और हमें जो है खेलों में हमारा पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट होता है, ना कि हार और जीत। तो ये सारे गुण तभी आते हैं जब हम बच्चों को डिफरेंट तरह के खेल खिलाते हैं। लास्ट, उन्होंने कहा स्व अनुभव द्वारा शिक्षण। वो कहते थे कि बच्चों को कहना चाहिए कि वो अपनी चीजों को एक्सपेरिमेंट करें और अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखें। तो जब बच्चा अपने एक्सपीरियंस से चीजें सीखता है तो वो जो है उसके अंदर से आर्टिफिशियलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। उसे पता है नहीं, ये काम करने से इसका ये रिजल्ट होगा और इस काम को करने से रिजल्ट इस तरह से आएगा। तो वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता है कि उसके लिए क्या चीज है, क्या अच्छी है। जैसे बच्चे को कहो कि आप मोमबत्ती की लौ को छू ले, अब मोमबत्ती की लौ को छुएगा तो उसका हाथ दर्द हो जाएगा और हाथ जल भी जाएगा। तो उसे पता चल जाता है कि कोई भी मुझे कहे कि मोमबत्ती को लौ को छूना है तो मुझे नहीं छूना है, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो गया कि इससे हाथ जल भी जाता है। अगर कोई कहता है कि पत्थरों पे दौड़ो, नोकीले पत्थरों पे, तो जब वो दौड़ता है तो उसे पता चल जाता है कि वो पैर में चुभते हैं और उनसे खून निकलने लगता है। तो फिर वो उसको अब एक्सपीरियंस हो गया, तो अब वो दोबारा से पत्थरों पे नहीं दौड़ेगा बल्कि वो ठीक रास्ते पे जाएगा या ठीक रास्ते पे दौड़ेगा। तो वो कहते हैं कि इन एक्सपीरियंस से बच्चों को हम बहुत अच्छी चीजें सिखा सकते हैं। तो ये थी टैगोर के हिसाब से शिक्षण विधियां।
अब टैगोर का 5th पॉइंट क्या है शैक्षिक चिंतन का, कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो छात्र केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। टैगोर कहते हैं कि हमें शिक्षा क्यों देनी है और किस लिए देनी है, कि हमें शिक्षा इसलिए देनी है कि जो छात्र हमसे पढ़ रहे हैं वो आगे जाके एक आदर्श नागरिक बने, अपनी जीविका कमाएं और जो है अपने समाज की उन्नति करें और देश की उन्नति करें। तो जब हम छात्र को पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय हमें छात्रों की रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना है। अगर किसी बच्चे की रुचि डॉक्टर बनने की है तो उसे साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए, किसी को जो है सीए बनना है तो उसे कॉमर्स लेनी चाहिए, अगर किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है तो उसे ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो बच्चों की इंटरेस्ट, बच्चों की आवश्यकता के हिसाब से आपको बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। नेक्स्ट है अध्यापिका की भूमिका। जो टैगोर थे वो कहते थे अध्यापक को एक रोल मॉडल होना चाहिए। अगर अध्यापक को बच्चों को पढ़ाना है तो उसे भी कंटिन्यूअस पढ़ते रहना चाहिए। उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत पढ़ लिया अब मुझे और पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो कहते थे कि एक बार न्यूटन तो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, एक बार किसी इंसान ने न्यूटन से पूछा कि अब तो आप बहुत सेटिस्फाई होंगे कि आपको ने जो है इतनी चीजों को जो है डिस्कवर किया, इन्वेंशन किया है। न्यूटन कहते हैं नहीं, मैं तो इस सागर में एक बूंद के समान हूँ, अभी तो मुझे बहुत सारी चीजें सीखनी है, अभी तो मुझे सागर बनना है। तो इस चीज से पता चलता है कि न्यूटन इतने बड़े साइंटिस्ट होने के बाद भी कुछ ना कुछ सीखते ही रहना चाहते थे। तो ऐसा ही अध्यापक को होना चाहिए, उसे सीखना भी चाहिए और साथ के साथ बच्चे को सिखाना भी चाहिए, क्योंकि एक जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो इसी तरह अगर अध्यापक खुद बहुत अच्छे से पढ़ रहा है तभी वो अच्छी शिक्षा बच्चे को दे सकता है। नेक्स्ट है वो कहते थे स्कूल कैसा होना चाहिए। वो कहते थे स्कूल चार दीवारी वाला नहीं होना चाहिए, स्कूल शहर के कोलाहल से दूर बड़ी शांत प्रकृति में होना चाहिए। क्योंकि वो कहते थे कि अगर ऐसा स्कूल होगा तो बच्चों का मन शांत रहेगा और वो पढ़ाई में पूरी शिद्दत से पढ़ेंगे। इसीलिए 1901 में भेलपुर में उन्होंने बहुत ही शांत और एकांत वातावरण में शांति निकेतन की जो है स्थापना करी थी। तो उनके हिसाब से जो स्कूल है वहां पे आपकी आत्मा का बोध होता है, तो वो बहुत ही शांत और एकांत वातावरण में होना चाहिए। फिर अनुशासन के टाइम वो कहते थे कि किसी को भी फिजिकल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। वो कहते थे अनुशासन किसी के सिखाने से नहीं आता है, बल्कि बच्चों को शिक्षा ऐसी देनी चाहिए कि उन्हें स्वयं अनुशासन की आदत पड़ जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि अगर वो खुद अनुशासन में नहीं रहेंगे तो इससे उनको जो है हानि हो सकती है। तो बच्चों में स्वयं अनुशासन की प्रवृत्ति होनी चाहिए। लास्ट उनका शैक्षिक चिंतन कहता था रिलीजियस एजुकेशन। देखिए जो टैगोर थे वो बहुत ही धार्मिक इंसान थे, लेकिन वो पूजा पाठ, आडंबर, अंधविश्वास में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। वो कहते थे अगर हमने किसी मानव की सेवा करी तो मानव सेवा ही सच्ची सेवा है और यही सच्चा धर्म है। अगर हम मनुष्य को मनुष्य माने, जियो और जीने दो के सिद्धांत पे काम करें, तो इसका मतलब हम अपने धर्म को बहुत अच्छे से पालन करें। तो हमारी शिक्षा इस तरह की धार्मिक शिक्षा होनी चाहिए कि हम लोग बच्चों को दूसरों की सेवा करना सिखाएं, सर्वधर्म सिखाएं और हम सिखाएं जियो और जीने दो के सिद्धांत पे लोगों को वर्क करना चाहिए। तो ये था टैगोर का शैक्षिक चिंतन। मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है और बहुत सारे एग्जाम्पल देके बताया। आई होप कि आपको टैगोर का जो शैक्षिक चिंतन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर बेनिफिशियल लगा तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे शेयर जरूर करिए ताकि और बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।